बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और बात करूंगा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से कि काबीना और कश्मीर कौंसल के जो इलेक्शन होने हैं उस हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त हो रही है। और बहुत से लोगों के सवालात भी थे इस हवाले से कि जनाब अभी क्या सूरत है। एक तो इस पर हम बात करेंगे कि आने वाले 2-3 दिनों में, क्योंकि आज अशूरा है और छुट्टी का दिन है, और हम ये देख रहे हैं कि कल के बाद यानी जुमा, हफ्ता और इतवार बड़े अहम समझे जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में बहुत अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं और तमाम यानी जो आने वाले वज़रा हैं, एक तो यह है कि कुछ वज़रा को बाकायदा तौर पर जो है वो कन्फर्म कर दी गई हैं वजारतें, लेकिन फिर भी उनकी ख्वाहिश कुछ और है, उनकी वजारत कुछ और ख्वाहिश है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अहम जो है वो मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें जो है वो आने वाले 3-4 दिनों में जारी रहेंगी। मुख्तलिफ़ जो MLAs हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ वक्त जो है वो मांग लिया है मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियन से, अहम रहनुमाओं से, जो कि बड़े स्टेक होल्डर हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामलात को देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक अहम जो ख़बर चल रही थी कि गलतफहमी फैलाई गई थी, जिस पर शायद क्लियर भी किया गया कि बिलावल भुट्टो ने शायद इस पर उस तरह बात नहीं की, लेकिन मरीम नवाज़ ने ऐसी बात क्यों की और इसको अपने मंशूर का हिस्सा क्यों बनाया कि कश्मीर को जो है वो सूबा बनाया जाएगा। उनको किस शख्स ने जो है वो गलत गाइड किया, और इस तमाम तर सूरत में ना सिर्फ उनको जो है वो सियासी तौर पर नुकसान हुआ, बल्कि मुस्लिम लीग नून को शायद ये बयानियाँ रखने पर कश्मीरियों ने शायद वो वोट भी नहीं दिया, क्योंकि कश्मीरी समझते थे कि ये मामला जो है वो किसी और तरफ चल पड़ा है। कहा जा रहा है कि राजा फ़ारूक हैदर से किसी शख्स की मुलाकात हुई और ये भी कहा गया कि आप क्या मंशूर देंगे, और मरीम नवाज़ जो है वो हर जलसे में जाके क्या बात करेगी, आप वो चीज़ बताएं कि जिस पर यह यानी हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाए। उस पर जो कहा जाएगा कि एक तो फ़ारूक हैदर साहब को गलत गाइड किया गया, और फ़ारूक हैदर साहब को जो खुफिया तौर पर कहा गया है कि शायद वो गलत फ़हमी की बुनियाद पर उन्होंने ये कंसीव किया कि जनाब वाकई ऐसा है कि इमरान खान चाहते हैं, इस्टबलिशमेंट चाहती है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को जो है ना फ़ौरन सूबा बनाया जाएगा और एक कठपुतली हुकूमत बना के सूबा बनाया जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने यही मंशूर हर एक जलसे में जो है वो इसी की रट लगाई रखी। आपने देखा होगा मरीम नवाज़ ने कहा, अब मरीम नवाज़ को ये बताया गया कि ये बहुत बड़ी आपको जो है वो गलत गाइड किया गया, जिसकी बेस पे ये भी कहा गया कि जो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जो दूरी रही, या शहबाज शरीफ ने जो गिला किया नवाज़ शरीफ के साथ, वो एक वजह ये भी थी कि ये जो ये वहाँ पे बयानिया बनाया गया, इसका ताल्लुक जो है वो किसी भी जो है वो ना इस्टबलिशमेंट के साथ उस तरीके से है, ना गवर्नमेंट के साथ है, तो फिर गलत बयानी क्यों की गई वहाँ पे, जिस पर शहबाज शरीफ को ये बताया गया मरीम नवाज़ की तरफ से कि जनाब उनको फ़ारूक हैदर और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने ये कहा कि हुकूमत ये चाहती है, इस्टबलिशमेंट ये चाहती है, और कुछ बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि फ़ारूक हैदर से इस्टबलिशमेंट और इमरान खान ने भी शायद इस हवाले से बात की है। तो इस कदर जो है वो गलत बयानी जो है की गई, जिसकी वजह से मरीम नवाज़ ने हर जलसे में ये बात की, जिसका एट द एंड जो है नुकसान इस तरीके से हुआ कि आखिरी जलसे में इमरान खान ने एक ऐसी वहाँ पे बात की, ऐसा बयानिया दिया, और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम सूबे की बात कर रहे हैं, सूबे की बात करना बिल्कुल गलत है, और जो भी जिसने भी बात की है वो एब्सोल्युटली जो है वो गलत है। और फिर उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ा और मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान उठाना पड़ा। वो क्या फ़ैसला था, आपने देखा कि इमरान खान ने कहा कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की किसी किस्म की कोई जो है वो आइन को नहीं छेड़ेंगे, आज़ाद कश्मीर एक रियासत है और ये रियासत रहेगी। बल्कि उन्होंने कहा कि जो हक़ रायदही जब इस्तेमाल होती है हम उसके लिए प्रेशर डालेंगे UN पे, और जब ये होती है तो उसके बाद भी कश्मीरियों को ये राय दी जाएगी, ये हक़ दिया जाएगा कि वो अगर पाकिस्तान यानी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं, या वो आज़ाद हुकूमत करना चाह रहे हैं, तो उस पर भी हम उनको अलाउ करेंगे। तो ये जो आखिरी एक वो यानी ये एक ऐसा ये स्टेटमेंट थी इमरान खान की कि इसने मुस्लिम लीग नून का सारा बयानिया जो है वो वहाँ पे ख़त्म कर दिया, और उनको जो सियासी तौर पर उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की वो जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। ये चीज़ें बहुत डिस्कस हुई हैं मुस्लिम लीग नून के अहम कैंप में, और कहा गया कि ये बयानिया किसने दिया, और बजाय आपने फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद करने के उन्होंने जो गुज़िश्ता 3 सालों में जो कुछ किया, महंगाई हुई और बाकी जो चीज़ें थी, आपने एक ऐसे इशू को उठाया जो सेंसिटिव इशू था,
जिसका फ़ौरन जो है वो इमरान खान ने जवाब भी दिया, बड़ा अहम जवाब दिए कि उन्होंने इस तमाम तर जो उनका बयानिया था उसको ज़ायल कर दिया। और ये बहुत अहम इमरान खान का बयान था कि हम सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर की किसी किस्म का ना आइन को छेड़ेंगे, ना रियासत को ख़त्म किया जाएगा, ना सूबे की बात की गई, बल्कि उन्होंने कहा कि हक़ रायदही के बाद अगर उसके बाद भी पाकिस्तान जो है फिर भी आपको अलाउ करेगा कि आप हक़ रायदही फिर अगर इस्तेमाल करें और पाकिस्तान के साथ नहीं भी रहना चाहिए, अपना अलग मुल्क बनाना चाहेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के दड़ों में भी ये कहा गया कि फ़ारूक हैदर से भी कुछ नाराज़गी का इज़हार किया गया लेटर ऑन, और ये कहा गया कि गलत बयानी जो है वो शायद की गई है, और जो कारकर्दगी थी मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता 5 सालों में आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, उसको छुपाने के लिए जो है वो इस कदर इस तरह की चीज़ों के पीछे छुपने की कोशिश की गई जो कि बाद में ज़ायल हुई, बजाय इसके कि वो तनकीद करते या कोई एक नया मंशूर सामने लेके आते तो ये चीज़ें सामने आई। इस पर अभी ये कहा जा रहा है कि बरस सुल्तान ने भी बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता कि सूबा बनाने की बात की जाती या कोई और ऐसा होता तो वो मैं सदारत कम अज़ कम जो है वो जो है एक्सेप्ट ही ना करता। तो ये वो चीज़ें थी जो आज भी डिस्कस हो रही थी, इस हवाले से आपसे शेयर करना ज़रूरी था। आने वाले 3-4 दिन काबीना के हवाले से और कश्मीर कौंसिल के हवाले से मैंने आपको बताया कि वो इस्लामाबाद में बड़े अहम है, और इस्लामाबाद में जो लोग ये समझते थे, कुछ लोगों ने हमें मैसेज भी किया जी फ़लाने बंदे की मीटिंग है, फ़लाने की मीटिंग है। आप अपने तमाम जो आने MLAs हैं उन पर अब नज़र रखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं, किस किस से मीटिंग कर रहे हैं, क्या क्या मुलाकातें हो रही हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या होगा। तीसरा एक अहम चीज़ है और आखिरी इशू है, वो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के इख्तियारात कौन इस्तेमाल कर रहा है और उस इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कौन कर रहा है। कुछ चीज़ों पे जो अभी से ही वफाकी हुकूमत को ये बताया जा रहा है कि जो तकर्रियाँ तबादले हो रहे हैं वो अभी से ही सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब के जो कुछ फ्रंट मैन हैं जो कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं यानी PM हाउस का, और उन्होंने अभी से ही एक लिस्ट बना रखी है कि जनाब कमिश्नर यानी 10 के 10 अज़ला हैं, वहाँ पर कमिश्नर कौन होगा, वहाँ पर DC कौन होगा, वहाँ पे पुलिस के अहम तबादले हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्योंकि अभी एक बड़ा मरहला जारी है, क्योंकि जो साबिक़ सदर हैं मसूद खान साहब, उन पर एक इल्ज़ामात ये हैं कि क्योंकि उनके उस पर उनके इख्तियारात थे कि वो जजेस का कोई तैनाती करते, वहाँ का जो हाई कोर्ट और सुप्रीम ज़ाहिर एपलेंट हैं उनके जजेस नहीं हुए। फिर उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ की तकर्रियाँ यानी VCs जो थे उनकी जो बार बार एक ही VC आते रहे, उसमें बड़े बड़े लेवल पे करप्शन का सामना भी हुआ, कुछ VCs तैनात नहीं किए गए। तो ये नहीं, जो कुछ भी सदर मसूद के इख्तियारात में था वो उन्होंने उसका भी गलत इस्तेमाल किया, और सिफारिश पे बहुत कुछ काम होते रहे। आल्दो ये कहा जा रहा है कि वो उस तरह के करप्ट नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट हैं, यानी एक जेंटलमैन है। वो चीन में भी रहे, वो अमेरिका में भी सफ़ीर रहे, तो शायद उसी वजह से उनको वहाँ पे लगाया गया था कि वो आज़ाद कश्मीर का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया तक लेके जाएंगे। लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट इमेज उन्होंने रखा, और उन्होंने उन ममालिक का भी दौरा किया जिसका ताल्लुक ही नहीं है कश्मीर के मामले को उजागर करने का। तो अब ज़ाहिर अब गुज़श्ता 5 साल का उनका भी जो स्क्रूटनी है वो देखी जा रही है। फ़ारूक हैदर ने जो कुछ किया वो भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ज़ाहिर बहुत सी चीज़ें सामने रखी जाएंगी, गुज़श्ता 5 सालों में क्या होता रहा है, और अभी से ही नज़र रखी जा रही है जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के ऊपर, क्योंकि अब इस वक्त 3-4 धड़े हैं। वो सरदार तनवीर इलियास भी कुछ चाहते हैं, चौधरी अनवारुल हक भी चाहते हैं कि वो कैसे अपने लोगों को एडजस्ट करें, और बरस सुल्तान ग्रुप अलग से मौजूद है, वो वेट कर रहे हैं कि काबीना का फ़ैसला क्या होगा, और कश्मीर जो इलेक्शन है वो ये 23-24 अगस्त के बाद 24 को ही कहा जा रहा है कि काबीना का फ़ैसला हो जाएगा, 25 को हलफ उठाया जाएगा काबीना का। ये वो चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी, जो मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें गर्दिश कर रही थी। एक सूबा बनाया जाएगा आज़ाद कश्मीर को, दूसरा जो है वो बयानिया जो है वो कैसे मरीम नवाज़ तक पहुँचा, वो गलत बयानिया कैसा पहुँचा, और उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ ने कैसे उठाया। और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या ये जो मुख्तलिफ़ धड़ों की जो सियासत है तहरीक इंसाफ में जो खुलकर एक्सपोज हो रही है, क्या वो ऐसे ही चलती रहेगी, या उसकी ये जो गर्द है वो बैठ जाएगी और मामलात आसानी से खुश असलूबी से चल पाएंगे। ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अदरवाइज़ वज़रा के हलफ उठाने के बाद, कश्मीर कौंसिल के बाद, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के बाद, तो आप देखते हैं कि तकरीबन 30 के करीब ये कैबिनेट बनेगी। उसके बाद की सूरत बड़ी क्लियर हो जाएगी कि कितने लोग होंगे जो इग्नोर किए जाएंगे। और लेकिन अभी से आवाज़ उठ रही है कि जो नज़रियाती PTI के लोग थे, वो लोग थे जिन्होंने PTI के लिए जान तक कुर्बान की,
माल तक की कुर्बानी की, वो आज नज़र नहीं आ रहे, और वो लोग जो पैसे के बलबूते पे आए हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। ये ओवरऑल सूरत थी। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके, और आपकी जो कीमती राय है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।